आपकी मुलाकात होने जा रही है पाकिस्तानी नौजवान सिंगर उमैर रहमान से। डॉक्टर उमैर रहमान। डॉक्टर उमैर रहमान। माइंडेड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे सुबह सुबह मिलके। इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर डॉक्टर सिंगर क्या क्या हैं आप? सर बस मैं देयर इज़ अ प्रोफेशन एंड देयर इज़ अ पैशन एंड मेरा ये भरोसा, मैं मानता हूँ, मेरा ये यकीन है कि द पैशन कैन नेवर बी योर प्रोफेशन कैन नेवर बी योर पैशन। तो इस दोनों में एक वो रखा मैंने हमेशा। बचपन से एक शौक़ था म्यूज़िक का, और उस म्यूज़िक के शौक़ को फिर फैमिली में जब डिस्कस किया तो उन्होंने बोला ठीक है इसको शौक़ ही रखो, मगर यू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, अपने आप को एक सेफ साइड पे करो। और फिर थोड़ा पढ़ाई में भी अच्छा ही था तो मेडिसिन की तरफ चले गया। कहाँ का प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं अभी आप बता रहे थे, मैं परेशान हो गया था सुन मैं सर अभी एज अ मेडिकल ऑफिसर कैंसर वार्ड जिन्ना अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसके अलावा जनरल प्रैक्टिशनर हूँ वन स्टेप डायग्नोस्टिक एंड कंसल्टेंट क्लिनिक्स में। इनरोल हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन इन फैमिली मेडिसिन लियाकत नेशनल में, और साथ साथ डायबिटीज़ कर रहा हूँ फ्रॉम आगा खान। तो फिर शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? सर मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, अभी शादी कर लूँगा तो फिर तो ये इससे कोई कनेक्शन नहीं। मैंने देखा वीडियो बाकू में शूट हुई है, इतनी खूबसूरत इंडियन मॉडल भी थी उसमें, तो दिल तो आ गया होगा कहीं ना कहीं। फिर भाई ने शादी नहीं की, क्या वजह बनी इसकी? नहीं सर, शादी क्या ऐसा नहीं है कि नहीं करनी है, ऑब्वियसली एक दिन करनी है, मगर अभी कुछ गोल्स हैं। एलिजिबल बैचलर तो है ना, देखो हाँ, ना, मैं अभी प्रोफेशनली भी आपने गोल्स अचीव कर लिए हैं और पैशन के भी गोल्स अचीव कर लिए हैं, तो सारे नहीं सर अभी ये अचीव नहीं हुए हैं, ये अचीव नहीं हुए हैं, ये अभी एक प्रोसेस में है। मैं समझता हूँ अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अच्छा मुझे ये बताइएगा, पहले तो आप हमें कुछ सुनाए ना, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। मतलब आपका गिटार आपके साथ है और आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, हम आपका फ़ायदा ना उठाएं मुमकिन है नाज़रीन? माहौल क्या सुना रहे हैं? मैं कुछ सरप्राइज सुनाता हूँ आपको, ताकि एक माहौल के हिसाब से भी आपको अच्छा लगे। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। अच्छा ये गिटार आपने सीखा है या हाँ खुद से ही बस? ये नहीं मैंने सीखा था, मेरे उस्ताद थे नईम खान मनीला वाला। मैं बहुत छोटा था, उनका इंतकाल हो गया, इस दुनिया में नहीं है, मगर एक एज में मैंने सीखना शुरू किया। 2 साल उन्होंने मुझे ट्रेन किया, और फिर उसके बाद जब वो इस दुनिया से वो एक दूसरी दुनिया में रुखसत हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया, मगर जितना सीखा उनसे उसको मैं आज तक कैरी ऑन कर रहा हूँ। योर इंस्पिरेशन डॉक्टर उमैर? सर मेडिकली प्रोफेशन में बात करें तो मैंने क्योंकि मुझे कैंसर से ना बड़ा डर लगता था। और मैं बहुत बोरिंग फील्ड समझता था इसको, और फिर मुझे जितना मैं कैंसर से डरता था, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी थे इसमें जो इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं समझता था कि जिसको कैंसर हो गया वो बचेगा नहीं। मगर सर ये मैंने बिल्कुल, मेरा ये परसेप्शन रॉन्ग निकला। जब मैं कैंसर वार्ड में गया तो वहाँ पे हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो आगा खान के भी हैं और जिन्ना अस्पताल के भी हैं, डॉक्टर गुलाम हैदर सर, मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतना डेडिकेटेड इंसान नहीं देखा कि मैंने वो कैंसर्स उनके हाथों ठीक होते देखे हैं जो एक हिसाब से। तो मेरे लिए वो एक मेंटोर हैं, और मेंटोर तो बहुत हैं। आप सबसे पहला मेंटोर तो आपका फादर अपने फादर होते हैं ऑब्वियसली, बट एज अ प्रोफेशन में अगर मैं बात करूँ, प्रोफेशनल इंस्पिरेशन, और अगर म्यूजिकली इंस्पिरेशन की बात करूँ तो मैडम नूरजहां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो आपने वो सारे गामा पाधानीसा सीखा है?
सर नहीं, मैंने नहीं सीखा। नहीं सीखा? नहीं सर, मुझे कक नहीं पता सर। आप मैनेज कैसे करते हैं, मतलब आप अभी सिंगिंग सीख रहे हैं साथ साथ या बस कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं? इसका तरीके ये होता है कि मेरे जो जिना में डेज होते हैं वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होते हैं। जो मेरे OPDs डेज होते हैं जनरल प्रैक्टिशनर के, वो मंडे टू सैटरडे होते हैं। तो शाम को मैं 1 घंटा अपने लिए निकालता हूँ। जब मैं बहुत थक जाता हूँ, कुछ लोग थक जाते हैं मूवीज़ देखते हैं, कुछ लोग थक जाते हैं वो मूवी में देखने कहीं सिनेमा चले जाते हैं, कहीं कोई रेस्टोरेंट चले जाता है। मैं अपने लिए 1 घंटा निकालता हूँ जिसमें मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा मेरा गिटार और मैं बहुत उसमें सुकून फील करता हूँ एंड आई फील वेरी रिलैक्स्ड। प्लान्स क्या है अभी, कितने गाने कर लिए हैं, कितने कर मैंने लिए हैं? अभी एक रिसेंट किया, मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने हमारे पाकिस्तान के एक बहुत अजीम फनकार हैं रहीम शाह साहब, उनके साथ मैंने एक गाना किया मगर इस दिल में, और वो बहुत टिकटॉक पे वो इतना वायरल हुआ 1 हफ्ते के अंदर। वीडियो भी आप स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। बिल्कुल, ये मैंने रहीम भाई के साथ किया और ये गाना इतना खूबसूरत गाना है। इसके लिरिक्स और इसके जो लिरिक्स हैं वो भी बहुत हसीन लिरिक्स हैं। और फिर इस गाने के बाद अब मैं एक गाना कर रहा हूँ, मेरे कुछ OSTs हैं, मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा, मगर एक OST है जो जून में आ रहा है और एक मेरा सॉन्ग है जो मैं अभी रिलीज़ कर रहा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। अच्छा, जून में। तो फिर हमें थोड़ा सुना सकते हैं वो जो रिलीज़ करना है, या वो भी वो तो हम आपको बाद में सुनाएंगे, वो हम आपको बाद में भेजेंगे, इसी बहाने फिर से आएंगे। अच्छा, और OST जो आपने बनाया किसी चैनल के लिए जो आप नाम नहीं लेना चाह रहे, वो सुना सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं सुना सकते, वो भी इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसी बात है वो चीज़ रिलेट। मैं अपना ही गाना जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, मैं इसके 2 लाइनें गुनगुना दूंगा आपके सामने। ज़रूर, क्यों नहीं। सुनो बात मेरी, जो चाहे कहो, किसी लहर में भी तुम चाहे बहो, जो से मीठा लगे वो दर्द सहो, कहीं चेहरे हैं पास आने को, कहीं आंखें हैं दिल बहलाने को, कहीं सांसें हैं महकाने को, कहीं सांसें हैं महकाने को, मगर इस दिल में तुम ही रहो, मगर इस दिल में तुम ही रहो, मगर इस दिल में तुम ही रहो। अच्छा, मैं ये बात सोच रही हूँ, वेरी डिफरेंट वॉइस टोन ही हैज। इनकी आवाज़ का एक अलग ही फ्लेवर है जो बहुत कम आपको थैंक यू सर, सुनने को मिलता है। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ डॉक्टर उमैर कि आपके हर गाने में एक लव स्टोरी है, प्यार है, इश्क है, पर आपकी लाइफ में शादी नहीं है, तो ये कुछ खुला तजाद नहीं सर। इतने रोमांटिक गाने गा रहे हैं, रिश्ते तो आते होंगे सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। कई चेहरे हैं, कहीं चेहरे, एग्जैक्टली सर, इन्होंने पकड़ लिया। अब आपको जवाब मेरे गाने से मिल गया कि कहीं चेहरे हैं। सर आप बड़ी वैसे इंटेलेक्चुअल हैं, आप सारे गाने समझ जाती हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं सर, इसकी देखें सर, एक वजह है, वो ये है कि टू बी ऑनेस्ट मैं सही बताऊँ, आई एम नॉट सेटल्ड राइट नाउ। मैं अपने आप को सेटल नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अभी कुछ टाइम है, और ऑब्वियसली जब आप मैरिज की तरफ जाते हैं, जिम्मेदारी की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है और मैंने अपने फादर को जब देखा है जिस तरह से वो मैनेज करते हैं। आई जस्ट वांट टू बी अ मैन लाइक हिम, कि मैं जिस तरह वो मेरे घर को मैनेज कर रहे हैं मैं उसी तरह से मैनेज करूँ। आप कितने बहन भाई हैं आपके? मैं एक भाई हूँ, मेरी 2 सिस्टर्स हैं। मेरी जो यंगर सिस्टर हैं वो फाइनली MBBS में हैं, वो भी डॉक्टर बन रही हैं, और जो मेरी एल्डर सिस्टर हैं वो चार्टर अकाउंटेंट हैं, सीमा क्वालिफाइड हैं, ACCA क्वालिफाइड हैं, MBA क्वालिफाइड हैं, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 फर्म EY में मैनेजर हैं UK में। तो अब्बू क्या करते हैं? मेरे फादर से DSP सर्व कर रहे हैं कराची पुलिस में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी जो मदर हैं वो पहले एज अ ब्यूटिशियन थी, फिर उन्होंने देखा कि वो जब वो पार्लर जा रही हैं अपना काम करने, बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं, तो उन्होंने उसको छोड़ के फिर घर पे आ गए। माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि अगर वैसे तो माशाल्लाह आप बता रहे हैं आपका पैशन है और आप बड़ा अच्छा गा रहे हैं, अगर आप इसको एज अ करियर आगे परस्यू करना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा या नहीं सोचा ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा करियर परस्यू करना ही नहीं है, बिकॉज अभी देखें बहुत कम नाम ऐसे हैं, बहुत कम नाम ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने इस फील्ड में इज़्ज़त दी है और वो बहुत आगे तक गए हैं। बाकी अगर आप मेजॉरिटी में देखें तो इस फील्ड में
इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं है लोगों को, हमारी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, अपनी एप्रिसिएशन नहीं है। तो इस तरफ मेरा दिमाग इसलिए नहीं गया कि मैंने अपने से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड लोग देखे जो आसपास में, और यही वजह है कि आपके गाने ज़्यादा कमर्शियल साइड पे हैं। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। कमर्शियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन आर्ट। एग्जैक्टली सर, यही अगर आपने मशहूर होना है सर। पर अगर कमर्शियल एस्पेक्ट ना होता डॉक्टर उमैर, तो आप फिर भी इसी जॉनरा में होते? मैं सर गजल साइड पे होता, गजल साइड पे गजल साइड्स बहुत गजल गाते हैं, पर फिर तो रियाज करना पड़ता है। इसके अलावा कोई ऐसी फेमस गजल जो कि आप गाते हैं? बिल्कुल, मैं आपको सुनाऊंगा अगर आप बोलेंगी तो। मैं सैरिश गजलों की बड़ी शौकीन है, ये अपने हस्बैंड जोहेब के साथ जो है ना, ये रातों में जो है ना कमरे में लगा के बैठी हुई होती हैं गजलें। जी, आपको सबसे पहले फोन करके बताते हैं, जोहेब ने बताया। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमां हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, आप तो नज़दीक से नज़दीक तर आते गए, आप तो नज़दीक से नज़दीक तर आते गए, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बहुत ही खूबसूरत गजल है ये, बहुत। अब ये बताइए, आज तक किसी पेशेंट ने बोला है डॉक्टर साहब जरा गाना तो सुना दें? बिल्कुल बोला सर, ये बिल्कुल बोला। और अब एक पेशेंट थी हमारी, और उनकी जब मैं उनको देखने गया, ऑब्वियसली वो एक सपोर्टिव केयर मैनेजमेंट में थी, स्टेज 4 था एक किसी कैंसर का, और हम उनको सपोर्टिव केयर मैनेजमेंट कर रहे थे। तो कहने लगी कि डॉक्टर साहब कल बेटी ने आपका गाना सुनाया, तो दो लाइनें तो सुना दें। मुझे इतना स्वीट सा लगा, मेरी प्रोफाइल पे उन्होंने। मेरे ख्याल से जो है ना, अगला आपको जो अपनी वीडियो शूट करनी चाहिए ना, वो हॉस्पिटल में करनी चाहिए। वो हॉस्पिटल में कनेक्टिविटी लेकर आते हैं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? ये क्रिएटिव आइडिया आपके लिए पहले कंटेंट सोचना पड़ेगा कि उससे मुताबिक तो कोई गाना होगा कैंसर अवेयरनेस के होता है ऐसे कि भाई गाना तो चल रहा होता है, लेकिन उसमें एक स्टोरी होती है। बिल्कुल, उस स्टोरी में होता है कि लड़की को जनाब वो बीमार है या हॉस्पिटलाइज है, या लड़का हॉस्पिटलाइज है, तो ये चल सकता है अगर आप बनाना चाहें। तेरे इश्क में मर जावा, वो बैठा हुआ है, मर रहा है अस्पताल में। बस ये नेक्स्ट टाइटल मैंने लिख लिया, आपकी बात को नोट कर लिया मैंने। नहीं सर, इसमें भी आप ये जो आप कह रहे हैं ना, ये मुझे बहुत लोगों ने कहा। आई एम श्योर कि आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होंगे आउट देयर वुड बी ग्रेट सिंगर्स लाइक यू, तो आई थिंक यू आर अ टैलेंट। लेकिन मेरा आपसे मेरी रिक्वेस्ट और भी है भाइयों वाली है सर, हमें गानों के थ्रू एंटरटेनमेंट के टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करना होगा। हमें लोगों को अवेयर करना होगा उनकी बुरी आदतों के बारे में, हमें अपनी आपको आईना दिखाना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा और अपने अंदर से बुराई का खात्मा करना होगा ताकि पाकिस्तान से बुराई का खात्मा हो। उसके लिए एंटरटेनमेंट का जॉनरा सबसे कारआमद होता है, चाहे वो ड्रामे हो, चाहे वो गाने हो, और चाहे वो कोई और तरीका हो, कोई थिएटर हो, जिसके थ्रू आप एक पॉजिटिव मैसेज दे सकें। तो प्लीज़ अपने गानों में डॉक्टर साहब, बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ कैंसर अवेयरनेस के ऊपर गाना लिखिए कि मत डरो कैंसर से, ये उसका इलाज और मुकाबला हो सकता है। सर बिल्कुल, इस बात पे मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कहूँगा कि अब पहले तो एक जो नाम था ना कैंसर, वो सुन के आधा इंसान तो वैसे ही जी हाँ सर, ऐसा नहीं है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट सही से बताऊँ, ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर्स में, ओवरी कैंसर्स में, माउथ कैंसर्स में, GIT ट्यूमर्स में सर इतना अच्छा ट्रीटमेंट रिजिम अवेलेबल है पाकिस्तान में कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि जो पहले एक रिजिमेंट चल रहा था और अब जो रिजिमेंट्स आए हैं, जो TKIs आए हैं, टारगेट थेरेपीज़ आए हैं, जो कीमोथेरेपीज़ की एडवांसमेंट बढ़ी है, अब कैंसर को कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं रहा। और कीमोथेरेपी गोलियां बड़ी महंगी होती हैं, लेकिन वो सर सुना है वो इंडिया में 300 की हैं, हमारे यहाँ को 21 गोलियां को 21 दिन की 5 लाख की हैं। कुछ टैबलेट्स ऐसी भी हैं जो 17 लाख रुपए की हैं। 17 लाख और अल्लाह।
फिर लेकिन सर उसका भी हम एक ऑल्टरनेट्स हैं जो कुछ हज़ारों में मिल जाते हैं सर। मैं जहाँ पे एज अ वन स्टेप डायग्नोस्टिक कंसल्टेंट क्लिनिक में काम कर रहा हूँ, कराची में सबसे सस्ता कैंसर और सबसे चीप रेट्स में कैंसर को वो ट्रीट करते हैं। ग्रेट, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ऑल आवर प्रेयर्स आर विद यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।